हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे कंप्यूटर कोर्स का प्लेलिस्ट डालने वाले हैं, जिसकी आप पहली वीडियो देख रहे हैं। जहां पे आज हम ये डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में। हेडिंग भी आप देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि मतलब कंप्यूटर क्या है। अब देखिए दोस्तों, मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं पता है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि कंप्यूटर क्या है, ताकि आपके माइंड में भी बना रहे कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। कंप्यूटर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन डेटा, it has ability to store, retrieve and process data. You may already know that you can use a computer to type documents, send emails, play games, browse web वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डिफ़ाइन करने बैठा तो शायद मैं सभी चीज़ों को डिफ़ाइन कर भी ना पाऊँ। अब यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने प्रकार के कंप्यूटर आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक यही होने वाला है कि मार्केट में आपको किस किस टाइप के कंप्यूटर आपको दिख सकते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो उससे पहले हम बात कर लेंगे फर्स्ट कंप्यूटर की। मतलब कि अब जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था हमारी दुनिया में, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो दिखने में कैसा था। आखिर आज के टाइम पे इतने ज़्यादा कंप्यूटर क्यों अपग्रेड किए गए, छोटे क्यों किए गए, इन सब का एक कारण है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है, साइज़ में इतना बड़ा होता था कि काफ़ी ज़्यादा जगह भी लेता था। प्लस अगर इसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो शायद हमारे लिए इम्पॉसिबल सी बात थी, हम इसे मूव नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, कंप्यूटर का नाम है ENIAC। जो सबसे पहला कंप्यूटर लॉन्च हुआ था उसका नाम था ENIAC, जिसका अगर मैं पूरा नाम की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे साइज़ में कितना बड़ा होता था। अब इसी कंप्यूटर के बाद जो चीज़ें कंप्यूटर को अपग्रेड की गई या छोटी की गई, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे पहला कंप्यूटर आपने देखा भी होगा, डेस्कटॉप। अब देखिए, डेस्कटॉप आपको दो तरीके की यहाँ पे दिख रही है। एक पुराना मॉडल है, एक नया मॉडल है। जो पुराना मॉडल है, मतलब कंप्यूटर को जब छोटा किया गया तो कुछ इस प्रकार से बनाया गया। जो नीचे दिख रहा होगा आपको, CPU नीचे है, उसके ऊपर स्क्रीन है। और उसके बाद जब अपग्रेड किया गया तो कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। डेस्कटॉप अलग अलग प्रकार के आपको दिखते भी होंगे, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग डिज़ाइन में दिखते होंगे। लेकिन शुरुआत में डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार से बनाया गया था। और वो इसका नाम डेस्कटॉप क्यों पड़ा? इसका नाम डेस्कटॉप इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहला कंप्यूटर था वो साइज़ में बहुत बड़ा था, वो एक जगह फिक्स हो गया तो हो गया। लेकिन इसके नाम से ही आप देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप, मतलब कि डेस्क के ऊपर, वो कंप्यूटर जिसे आप डेस्क के ऊपर रख सके। क्लियर है? अब इसके बाद भी कंप्यूटर क्यों अपग्रेड हुआ? इसमें एक दिक्कत थी कि आप इसे अगर कहीं ले जाना चाहें तो ले जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। प्लस ये बिजली गई तो आपका कंप्यूटर भी बंद हो गया। तो इसीलिए इसको भी अपग्रेड कर दिया गया, और अपग्रेड करने के बाद बना दिया गया लैपटॉप। अब है तो वही कंप्यूटर, लेकिन डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप इसलिए बनाया गया क्योंकि दिक्कत होती थी लोगों को इधर उधर ले जाने में। तो लैपटॉप को बनाया गया पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आप इसको मूव कर सके। प्लस बैटरी लगा दिया गया कि बिजली ना होने के बावजूद भी आप इसे चला सके। और इसका नाम पड़ा लैपटॉप। लैपटॉप क्यों पड़ा? लैप मतलब जो होता है गोदी, मतलब कि वो कंप्यूटर है जिसे आप अपने गोदी में रख करके भी चला सके, इसीलिए इसका नाम पड़ा लैपटॉप। मतलब कि लैप के ऊपर। अगर हम अगले डिवाइस की बात करें, पाम टॉप मतलब होता है हथेली। पाम टॉप मतलब होता है कि वो डिवाइस जिसे आप अपने हथेली के ऊपर रख के चला सके। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आप लोग फ़ोन चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं। उसके अलावा होता है PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो आपको डॉक्टर्स के पास, जो टीचर्स के पास और भी एम्प्लॉय के पास आपको देखने को मिल जाता है, जिसको प्रोग्राम किया जाता है उस वर्क के अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड में व्यक्ति को दिया जा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ऑल इन वन। अब ऑल इन वन क्या होता है? डेस्कटॉप तो आप समझ गए। डेस्कटॉप में क्या था? एक CPU, एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब था। लैपटॉप में क्या था? सारी चीज़ों को फिक्स करके एक साथ लगा दिया गया। पाम टॉप में मतलब वही कंप्यूटर, लेकिन साइज़ में छोटा कर दिया गया कि आप उसे पॉकेट में रख सके, हाथ पे रख के चला सके। अब ऑल इन वन में ये हुआ कि जो हमारा ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर ही CPU को डाल दिया गया, फिक्स कर दिया गया। है ये भी वही कंप्यूटर, लेकिन यहाँ से CPU को हटा के स्क्रीन के अंदर फिक्स कर दिया गया, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ऑल इन वन। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने समझ लिया। अब हम डेस्कटॉप के कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं
क्योंकि डेस्कटॉप आपको कहीं ना कहीं अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको ज़्यादातर डेस्कटॉप ही देखने को मिलेगा। अब डेस्कटॉप इसलिए क्योंकि डेस्कटॉप ऐसा है कि अपग्रेडेबल है, आप इसको जब चाहें अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर और भी कारण है इसको रखने का। ऑफिस में ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए हम डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेस्कटॉप में CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इनके फंक्शन के बारे में। जहाँ पे आप लोग इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे कि एक मैंने CPU की फ़ोटो ऐड की हुई है, और CPU के फ्रंट साइड के बारे में बात करेंगे और बैक साइड के बारे में बात करेंगे। लेकिन डेस्कटॉप में होता क्या क्या, पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक CPU होता है और CPU से ही कनेक्टेड होता है मॉनिटर, और अगर मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी कनेक्टेड होता है, और माउस कनेक्टेड होता है। तो एक CPU जो आपको CPU कैबिनेट यहाँ पे दिख रहा है, यही हमारा मेन कंप्यूटर है, और इसी से कनेक्ट होता है मॉनिटर, और इसी से कनेक्ट होता है कीबोर्ड, और इसी से कनेक्ट होता है माउस। अब मॉनिटर तो इसलिए कनेक्ट होता है कि जो भी आपके CPU यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, उसको विजुअल्स दिखाने के लिए, कि आप उसके अंदर की विजुअल्स देख सकें कि आखिर कंप्यूटर के अंदर चल क्या रहा है। और कीबोर्ड और माउस होते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। अब माउस की मदद से तो आप क्लिक करके कमांड दे सकते हैं, और कीबोर्ड की मदद से आप टाइप करके कमांड दे सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप CPU को सबसे पहले ऑन करेंगे, तो ऑन करने के लिए हमेशा आपको याद रहे फ्रंट साइड में ही आपको पावर बटन और रीसेट बटन, मतलब कि मिनिमम आपको 2 बटन तो देखने को मिलेंगे। कोई लेटेस्ट अगर CPU है तो वहाँ पे आपको 1 बटन भी देखने को मिल सकता है जो कि पावर का होता है। लेकिन अगर किसी कैबिनेट में आपको 2 बटन देखने को मिले, तो अगर मैं नॉर्मली की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा बटन होता है वही हमेशा पावर बटन होता है। किसी केस में उल्टा भी हो सकता है, तो वो आपको समझना है। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो रीसेट बटन अगर आप दबाएंगे तो ऑन नहीं होगा, पावर बटन दबाएंगे तो ही ऑन होगा। तो इसमें आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना कि आप सही बटन दबा रहे हो गलत बटन दबा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं माउस की। तो माउस के अंदर देखिए बटन नहीं होते, माउस के अंदर होते हैं क्लिक। मतलब जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, जो लेफ्ट साइड में क्लिक है उसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, और जो राइट साइड में उसको राइट क्लिक बोलते हैं। और दोनों क्लिक के बीच में आपको एक पहिया भी दिख रहा होगा जिसे हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। स्क्रॉल व्हील का काम होता है पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना। और लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक की अगर मैं बात करूं तो लेफ़्ट क्लिक से आप फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। अगर किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर सिंगल मतलब एक बार क्लिक करते हैं तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाता है, और अगर उसी पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। और अगर किसी फाइल या फोल्डर पर आप राइट क्लिक करते हैं तो उसका मेन्यू ओपन हो जाता है, मतलब कि उसके फंक्शंस, आप उसे ओपन करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, ये सारे फंक्शन जो होते हैं इसी को हम मेन्यू बोलते हैं। तो ये तो रहा आपका बेसिक कि माउस को आपको कैसे यूज़ करना है और CPU से क्या क्या कनेक्टेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड की डिटेल भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब कीबोर्ड पे आते हैं। कीबोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड दिख रहा होगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपको कुछ इस प्रकार से ही दिखेंगे, बाकी लेटेस्ट कीबोर्ड में कुछ बटन्स एक्स्ट्रा होंगे, कुछ कम होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपको 104 बटन देखने को मिल सकते हैं कीबोर्ड के अंदर। और आज हम इसी कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। और हमारे यहाँ पे जो कीबोर्ड होता है वो हमेशा क्वार्टी फॉर्मेट में होता है, जहाँ पे आपको देख रहे होंगे अल्फ़ाबेट के अंदर QWERTY से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्वार्टी कीबोर्ड है। लेकिन हमें इतना भी नहीं जानना डिटेल में, हमें सिर्फ ये जानना है जो इतना कीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कीबोर्ड के अंदर, आखिर इनके नाम क्या हैं और यूज़ क्या है। इसके बारे में हम आगे अगली और वीडियो में और डिटेल से भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बटन से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला बटन एस्केप नाम का, ESC लिखा हुआ है, मतलब इसका नाम है एस्केप। अब ये क्या काम करता है कि कोई फोल्डर फाइल है जहाँ पे क्लोज का ऑप्शन नहीं है, आप उससे बैक भी आ सकते हैं या क्लोज करने का भी काम करता है। डिटेल में भी हम इसको नहीं जान रहे, सिर्फ नाम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो नाम के बारे में ही जानेंगे। और अगले जो बटन्स हैं जो आपको F1 से लेके F12 दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज़। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, इनको न्यूमेरिक कीज़ बोलेंगे, प्लस सिंबॉलिक कीज़ भी बोलेंगे, क्योंकि नंबर के साथ साथ सिंबल्स भी ऐड हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इतने बटन आपको दिख रहे होंगे, ये अल्फ़ाबेटिक भी है और सिंबॉलिक भी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट के साथ साथ आपको कुछ सिंबल्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, इन 3 बटन्स को हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके साथ कंबाइन करके अगर हम किसी कीज़ को दबाते हैं तो वो उस बटन का, उस की का जो फंक्शन है चेंज कर देता है, शॉर्टकट में बदल देता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे विंडोज़ का लोगो दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं विंडोज़ की। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो आपको राइट साइड में यहाँ पे देखिए एक पेज टाइप का बटन दिख रहा होगा, जिसको हम राइट क्लिक ऑप्शन भी बोलते हैं या मेन्यू बटन भी
बोलते हैं। उसके अलावा आपको एरो की दिख रहे होंगे जहाँ से हम इसे नेविगेट करते हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट। और उसके अलावा आपको बिल्कुल राइट साइड में नंबर पैड दिख रहे होंगे जहाँ से हम नंबर्स को सिर्फ ऑपरेट कर सकते हैं, नंबर्स को टाइप कर सकते हैं और नंबर लॉक की मदद से हम इसे बंद या चालू भी कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट बटन जो आपके बच गए 9, इन्हें हम 9 स्पेशल कीज़ बोलते हैं। ये आपको किसी कीबोर्ड में कम भी दिख सकते हैं और ज़्यादा भी दिख सकते हैं। इनके अपने ही अलग काम है, स्पेशल वर्क करते हैं ये। इसके बारे में हम जब कीबोर्ड की डिटेल्स को जानेंगे तो अच्छे से समझेंगे।